दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के नए सीजीआई 52वें सीजीआई बीआर गवई साहब इस समय सुर्खियों में छाए हुए हैं। चारों तरफ हर तरफ इनकी ही चर्चा है, इनकी ही तारीफ हो रही है। तारीफ भी क्यों ना हो, क्योंकि इन्होंने ईडी को फटकार लगाने के बाद, ईडी पर शिकंजा कसने के बाद अब बीआर गवई साहब ने केंद्र सरकार की दूसरी जांच एजेंसी जो सीबीआई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले तोता कह दिया था, उसी सीबीआई को बीआर गवई साहब ने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही साथ बीआर गवई ने एक फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी फटकार लगा दी। बुरी तरीके से हाई कोर्ट पर भी भड़क गए बीआर गवई। वहीं सीजीआई प्रोटोकॉल केस में भी गवई साहब ने बड़ा फैसला सुनाकर पूरे देश को चौंका दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीआर गवई साहब हैं वो नए नए सीजीआई बने हैं। इनका जो कार्यकाल है बहुत छोटा है, लेकिन छोटा कार्यकाल की परवाह किए बगैर इन्होंने एक से एक फैसले लिए, एक से एक टिप्पणियां की। कुल मिलाकर सरकार को कहीं ना कहीं नाराज़ कर देते हैं अपने फैसलों से, ऐसा कहा जा रहा है। डबल इंजन सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हैं सीजीआई गवई साहब, और इसीलिए हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। दोस्तों, एक केस आया सीजीआई गवई साहब के सामने। केस ये था कि एक व्यक्ति 4 साल से जेल में बंद था। वो बंद था, वो जमानत चाहता था। 27 बार उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दी कि मुझे ज़मानत चाहिए, और हैरानी की बात तो ये है कि हाई कोर्ट ने हर बार उसे मना कर दिया। यही केस जब सीजीआई गवई साहब के सामने गया तो वो व्यथित हो गए। दोस्तों, इस हेडलाइन को आप देखिए, यहाँ देखिए हेडलाइन में क्या लिखा है। वो 4 साल से जेल में बंद, आपने 27 बार स्थगन कैसे दिया? सीबीआई से जुड़े केस में हाई कोर्ट पर भड़के सीजीआई गवई। लक्ष्य तंवर पर 33 केस दर्ज हैं। धोखाधड़ी के आरोप में ये गिरफ्तार हुआ है और अब जेल में बंद है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लिहाजा लक्ष्य तंवर जमानत चाहता था। जमानत के लिए बार बार वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता था, लेकिन उसे जमानत नहीं मिली। जब ये पूरा मामला सीजीआई गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की पीठ में गया तो सीजीआई गवई साहब भी हैरान रह गए। भड़कते हुए सीजीआई गवई ने सबसे पहले हाई कोर्ट से सवाल किया। उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई को 27 बार कैसे स्थगित कर सकता है? इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तंवर की याचिका पर सीबीआई को भी नोटिस जारी कर दिया और कहा कि इस मामले में केवल एक ही मुद्दा बचा था, हाई कोर्ट में मामले का बार बार स्थगन। तो दोस्तों, मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था, इसीलिए हाई कोर्ट पर भड़क गए बीआर गवई साहब। और सीजीआई गवई ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, सीजीआई ने इसके साथ ही 2 टूक कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में इस तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। इस मामले में अब तक 27 बार स्थगन हो चुका है। 27 बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में उच्च न्यायालयों से बार बार मामले को स्थगित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। याचिकाकर्ता 4 साल से जेल में बंद है, इसलिए उसकी अर्जी स्वीकार की जाती है। तो जिसे ज़मानत नहीं मिल रही थी, उसकी ज़मानत अर्जी स्वीकार कर ली सीजीआई गवई की पीठ ने, और कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में ऐसे केस लंबित नहीं रख सकते। ये जो टिप्पणी है दोस्तों, एक नज़ीर है। तमाम हाई कोर्टों के लिए ये नज़ीर है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय कितने कैदी विचाराधीन हैं। दोस्तों, उन्हें ज़मानत नहीं मिल पा रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि अदालत में आप देख रहे हैं कि जजेस भी कम हैं, और कोई केस जब लड़ता है तो उसकी पारी जो है बहुत सालों के बाद आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोर्ट में जब सुनवाई होने वाली होती है तो पता चलता है कि जो पीड़ित है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो हमारे देश का जो न्यायालय सिस्टम है दोस्तों, उसे सुधारने की ज़रूरत है, और सीजीआई गवई साहब इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो सीजीआई गवई 26 मई को करेंगे पहली कोलिजियम बैठक की अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों और न्यायिक सुधारों पर फोकस होगा। तो 26 मई को एक बड़ी बैठक है और कहा जा रहा है कि जो न्यायिक सुधार है उस पर फोकस किया जाएगा।
और अगर सीजेआई गवई साहब कोई न्यायिक सुधार करते हैं तो जाहिर तौर पर उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी दोस्तों एक और हेडलाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, सीजेआई प्रोटोकॉल उल्लंघन केस में अफसरों पर कार्रवाई की याचिका खारिज। चीफ जस्टिस गवई ने कहा, ये सस्ती पब्लिसिटी, याचिकाकर्ता पर 7,000 रुपये का जुर्माना। दोस्तों ये जो केस है आप जानते हैं कि सीजेआई गवई साहब महाराष्ट्र मुंबई गए हुए थे। जब वो मुंबई पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्य सचिव को, पुलिस कमिश्नर को और डीजीपी को वहां मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन ये लोग वहां पहुंचे ही नहीं रिसीव करने के लिए, और वहीं हुआ एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन। और सीजेआई गवई साहब उस समय नाराज़ भी हो गए थे और उन्होंने कहा था कि इस तरह की उम्मीद हमने नहीं की थी कि हम मुंबई पहुंचेंगे और इस तरह ये अधिकारी वहां से गायब हो जाएंगे। ऐसा पहले किसी सीजेआई के साथ नहीं हुआ था, इसलिए गवई साहब नाराज़ भी हो गए थे। लोग कह रहे थे कि भाई ये दलित सीजेआई हैं इसलिए इनके साथ भेदभाव किया गया। हालांकि बाद में जो तीनों अफसर थे उन्होंने सीजेआई गवई से माफ़ी मांगी। और एक और बड़ी अपडेट इसमें यह है कि महाराष्ट्र ने इन्हें परमानेंट स्टेट गेस्ट ही बना दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सीजेआई गवई की। वहीं जिस तरीके से अधिकारियों ने लापरवाही की थी, प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो गवई साहब की बेंच में ये मामला गया। गवई साहब ने जब देखा कि ये प्रोटोकॉल का केस सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हैरान रह गए। और जो याचिकाकर्ता थे शैलेश मणि त्रिपाठी, कहा जा रहा है काफ़ी अनुभवी याचिकाकर्ता हैं। इन्होंने इस पूरे केस को लेकर याचिका दाखिल की कि जो तीनों अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इन्होंने सीजेआई का अपमान किया। लेकिन सीजेआई गवई साहब ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये आप लोग बस अखबार में अपना नाम छपवाना चाहते हैं। अगर आपने पद की गरिमा के बारे में सोचा होता तो आपको पता होता कि मैंने इस मामले को यहीं समाप्त करने की अपील की थी। सीजेआई गवई साहब ने कहा कि प्रोटोकॉल कोई नई बात नहीं है, ये संवैधानिक संस्थाओं के बीच सम्मान का प्रतीक है। जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख दौरा करता है तो उसका स्वागत बहुत मायने रखता है। जब तीनों अधिकारियों ने माफ़ी मांग लिया, उसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो गवई साहब को भी ये मामला बड़ा नहीं लगा। और ये जो फैसला दिया है ना सीजेआई गवई साहब ने, 7,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग, सीजेआई गवई ने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए कहा कि तुम लोग सिर्फ अखबार में नाम छपवाने के लिए, अपना बड़ा याचिकाकर्ता कहलाने के लिए इस तरह के केस लेकर आते हो। जाओ कोई जनहित से जुड़ा मुद्दा लेकर आओ। हमारा केस ख़त्म हो चुका है क्योंकि उन तीनों अफसरों ने माफ़ी मांग ली है और इसलिए इसमें कोई केस नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि तीनों अधिकारी मेरे रवाना होने तक एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी थी। इस मामले को ख़त्म करने के लिए एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, बल्कि पद की गरिमा का मामला है। हमें तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए। सीजेआई ने कहा है कि इस मामले को लेकर कोर्ट में बहस जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पहले ही सुलझ चुका है। इससे सिर्फ अनावश्यक ध्यान केंद्रित होता है। मुख्य न्यायाधीश के पद को बेवजह विवादों में ना घसीटा जाए। तो सीजेआई एक बहुत बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद होता है, इसे विवादों में ना घसीटा जाए। एक नसीहत दी है गवई साहब ने। दोस्तों दूसरा कोई सीजेआई होता यहाँ पर तो अब तक वो खुद को बड़ा साबित करने के लिए इस केस को अच्छे से सुनता, लेकिन सीजेआई गवई ने इसको व्यक्तिगत नहीं होने दिया। इन्होंने कहा कि न्यायाधीश के पद को बेवजह आप लोग विवादों में मत घसीटिए। तो इसीलिए सीजेआई गवई साहब की इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा है, तारीफ़ हो रही है। ईडी को फटकार लगा चुके हैं, कह रहे हैं कि ईडी जो है वो संविधान का उल्लंघन कर रही है, अपनी सीमाएं लांघ रही है। और अब ये दो केस बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ सीजेआई गवई। सीजेआई गवई लगातार अपने फैसलों से लोगों को चौंका रहे हैं। हालांकि इनके सामने कई सारी चुनौतियाँ हैं। एक चुनौती तो बैलेट पेपर वाला है, मशीन वाला है। कहा जा रहा है कि उसमें भी सुनवाई होगी तो कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। बहरहाल इन तमाम फैसलों की वजह से सीजेआई गवई साहब की तारीफ़ हो रही, चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है ये एक ईमानदार सीजेआई हैं और बाबा साहेब के रास्तों पर चलते हैं और संविधान लागू हुए पूरी तरीके से देखना चाहते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सीजेआई गवई साहब ने जिस तरीके से फैसला दिया है, इस फैसलों को आप कैसे देखते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।